मुझे अभी भी याद है, मैंने जब अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की थी तो मैंने काफ़ी सारे लॉसेस किए थे स्टार्टिंग में। हर एक ट्रेडर जो भी आज सक्सेसफुल है वो इस स्टेटमेंट को ज़रूर एग्री करेगा कि स्टार्टिंग में उसने काफ़ी सारे लॉसेस किए हैं, काफ़ी सारे सेल्फ डाउट उसे आए रहेंगे, डिप्रेशन आया होगा, स्ट्रेस आया होगा। ये एक ट्रेडर की जर्नी होती है। मुझे पता है मैंने स्टार्टिंग में बहुत नेगेटिव बोला है, बट द थिंग इज़ ये एक फैक्ट है और ये ऐसी जर्नी है ना कि ये जर्नी से हर एक ट्रेडर को गुजरना ही पड़ता है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सारे लोग प्रॉफिट्स दिखाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लैविश लग्जरियस लाइफस्टाइल। तो उसके पीछे का स्ट्रेस कितना होता है ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है दुबई में। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ दुबई में और मेरी खुद की कंपनी है। मैं इंडिया से एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं लंदन पढ़ाई के लिए गया था, मैंने वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के आई वेंट टू दुबई। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी है। तो ये वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं इन 2026। सो लेट मी टेल यू वन ट्रुथ दैट नोबडी सेज। इन 2026 ट्रेडिंग सीखना बहुत इजी है। मैं आपको चीज़ें सिखा भी दूँ, बट उसको मास्टर करना, एक ही चीज़ पे टिके रहना, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट है। तो जो भी आपको मैं रोड मैप दूंगा उसके ऊपर आपको एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने हैं ताकि वो आप इजीली फॉलो कर पाओ और कंसिस्टेंटली कर पाओ, एक डिसिप्लिन से कर पाओ। बिकॉज जो भी रियल ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े फंड्स के साथ ट्रेड करते हैं, ये प्रोसेस बहुत बोरिंग प्रोसेस है। आपको बोर भी हो जाएगा, आप तो बिन काम का ट्रेड ले लोगे कोई भी, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्ड। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन मत लेके आओ कि मुझे फास्ट मनी मिलेगा, मैं क्विक रिच बन जाऊंगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो सबसे ज़्यादा लॉस करने वाले हैं जो ऐसे माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लगता है, सेल्फ कंट्रोल लगता है, अपने हाथ में अपने इमोशंस होने चाहिए, कंसिस्टेंटली एक ही काम करना पड़ता है और कभी कभार ये काम बहुत बोर भी लगता है, तो वहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल काम आता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको स्टार्टिंग में ही बता देना ये मेरा काम है ताकि मैंने जो गलतियाँ की है वो आप सब लोग ना करें। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप पे कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। तो स्टेप 1 है लर्न द बेसिक्स। क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है, गोल्ड कैसे काम करता है, उसका नेचर क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बिल्डअप करनी होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये पहले आप सीख लो। दिस इज़ योर स्टेप 1। फिर आते हैं स्टेप 2 पे, विच इज़ चूज ओनली वन मार्केट। डोंट ट्रेड एवरीथिंग। एक या दो इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, उसको मास्टर करो, उसका नेचर कैसा है ये जानो एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। फिर आते हैं स्टेप 3 पे, जहाँ पे आपको एक डेमो अकाउंट ओपन करना है और जो भी स्ट्रैटेजी आप अपने मेंटोर से सीखे हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो से आपने वो स्ट्रैटेजी अपनाई है, उस पे टिके रहना, एक ही स्ट्रैटेजी बार बार यूज़ करना। ये आपको करना है एक डेमो ट्रेडिंग अकाउंट पे जो $5,000 का रहेगा या फिर $10,000 का रहेगा, वट एवर इट इज़। तो वहाँ पे आपको स्किल मास्टर करनी है। आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है, आप वहाँ पे बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो। जैसे आप रियल अकाउंट से करने वाले हो वो आपको डेमो ट्रेडिंग अकाउंट पे करना है। और ये सिलसिला आपका चलेगा सिर्फ 1 से 2 महीना तक। आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा उसमें कि ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। और 1-2 महीने बाद जब आपकी बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाएगी, फिर आपको आना है स्टेप 4 पे, जहाँ पे आप रिस्क मैनेज करना सीखोगे। ये भी डेमो अकाउंट पे ही प्रैक्टिस करना है। रिस्क मैनेज करते करते आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 या 2% रिस्क करके मैं कितना बना पा रहा हूँ, और वहाँ पे आपको आपकी मिस्टेक्स क्या है ये जाननी है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक कैपिटल हाफ भी कर सकता है और कभी कभी ब्लो भी कर देता है अकाउंट। फिर आते हैं हम लोग स्टेप 5 पे, जहाँ पे आपको एक छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। कितने भी डॉलर्स हो सकते हैं, $50 हो सकते हैं, $100 हो सकते हैं, $200 हो सकते हैं, एज पर योर कैपेसिटी। इन स्टार्टिंग इवन स्मॉल कैपिटल इज इनफ, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है। प्रॉफिट्स कितने हो रहे ये मैटर नहीं करता है। और ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप ऑलरेडी काफ़ी सारे बिगिनर्स से आगे हो। नाउ आई टेल यू कि मैंने पर्सनली कौन से गलतियाँ की है जब मैं बिगिनर था, जब मैं अपने लर्निंग फेज में था। और मैं यहाँ सारी चीज़ें ऑनेस्टली बताने वाला हूँ बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद से सीखा है। मेरी गलतियों से आप सब लोग सीख सकते हो। मेरी सबसे फर्स्ट मिस्टेक थी ओवर ट्रेडिंग। मुझे ये पता नहीं था कि एक दिन में कितना ट्रेड करना होता है। जब भी एक ट्रेड मैं लेता था वो लॉस में जाता था, फिर मैं ट्रेड करता था,
फिर लॉस होता था, फिर ट्रेड करता था। तो ये हुआ रिवेंज ट्रेडिंग। मैं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं ही सही हूँ, मार्केट गलत है, और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है मेरी। और मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे कभी डिपेंडेंट नहीं होता था, और ये गलतियों की वजह से मैंने काफ़ी सारा पैसा गंवाया है, मैंने काफ़ी सारा टाइम गंवाया है, और सबसे मेन थिंग, मेरा मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब रहता था। इसलिए मैं सारे बिगिनर्स को यही कहता हूँ, मार्केट हार्ड नहीं है, आपको पेशेंस ज़्यादा आपके बढ़ाने हैं, आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना है। मार्केट इज़ नॉट हार्ड, योर इमोशंस आर मोर हार्ड ऑन योर सेल्फ देन द मार्केट। मुझे हर दिन मैसेजेस आते हैं लोगों के, मैं अपनी जर्नी करेक्टली कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं एक बिगिनर हूँ, कौन से मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करने चाहिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट कैसे रहूँ। इसलिए मैं एक 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, जहाँ पे मैं बिगिनर्स को गाइड करता हूँ। मैंने जो गलतियाँ की है वो बिगिनर ना करे। यहाँ पे मैं कोई सिग्नल्स नहीं देता, कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करता। जो भी रियल एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखा है, जो भी मेरे 2 मेंटर्स के वजह से मैंने जो सीखा है, मैं वही यहाँ पे आप सब लोगों को सिखाता हूँ। बेसिक्स टू द एडवांस मैं सारा आपको वहाँ पे सिखाता हूँ। साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखनी है, आपको दिन में शेड्यूल कैसे करना है, यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। बिकॉज अगर आप पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो ही वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके चार्ट्स पे। एंड आई पर्सनली ओनली वर्क विद दोज पीपल हु आर सीरियस, बिकॉज रियल ट्रेडिंग कैन नॉट बी रश्ड। फिर आते हैं हम लोग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे, कि आपको कौन से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए मार्केट से। तो अगर आपने आज शुरुआत की है, तो आपको स्टार्टिंग में लर्निंग फेस क्रॉस करना होगा, फिर आप ब्रेक इवन पे आओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आ रहा है पर लॉसेस हो रहे हैं, दैट इज द ब्रेक इवन स्टेज। फिर आप जब कंसिस्टेंट रहना चालू कर देते हो, तब 1 या 2 साल में आप प्रॉफिट देखना शुरू कर दोगे। Yes, it takes time, but trading has that power to give you the freedom of location. You can travel, you don't have to see time, you don't have to see money. This power comes to you just because you were patient during this journey. Remember this line, trading can change your life, बट ओनली व्हेन यू चेंज योर सेल्फ। मेरी भी जर्नी बहुत कन्फ्यूजन के साथ, सेल्फ डाउट के साथ, लॉसेस के साथ शुरू हुई थी। मे बी आप भी वहीं पे होंगे अभी। दैट वन डिसिप्लिन स्टेप, वो कंसिस्टेंसी, वो एक राइट डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। एंड इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग इन ऑनेस्ट एंड रियल वे, you can check my 1-on-1 mentorship program in the description. And if this video has helped you, subscribe to my channel, because मैं आपको यहाँ पे कोई लग्जरी नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ रियल ट्रेडिंग की बातें होंगी और आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।